राधे राधे सभी व्यूअर्स को। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में आता है जब हम जीवन की दो विपरीत परिस्थितियों के बीच फंस जाते हैं। एक ओर कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, कोई समारोह, कोई मंगल अवसर, और दूसरी ओर अचानक किसी की मृत्यु और उसमें शामिल होना। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम अंतिम संस्कार में गए हैं तो क्या हम उन्हीं वस्त्रों में सीधे किसी विवाह या शुभ कार्यक्रम में जा सकते हैं? तो आइए सुनते हैं हमारे पूज्य महाराज श्री हरिवंश जी महाराज के वचनों के माध्यम से इसका उत्तर। महाराज जी कहते हैं कि जब हम किसी शव यात्रा या दाह संस्कार में जाते हैं तो वह स्थिति शास्त्रों के अनुसार अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि शरीर के साथ साथ हमारे वस्त्र भी उस प्रक्रिया में अपवित्र हो जाते हैं। और ऐसे में यदि हम उन्हीं वस्त्रों में किसी शुभ कार्य में चले जाएं तो वह अनुचित होता है। हमें चाहिए कि हम दाह संस्कार के बाद वस्त्रों सहित स्नान करें, अपने तन को पवित्र करें, वस्त्र धोएं या नवीन वस्त्र धारण करें और तभी किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों। पुराने समय में तो परंपरा यह थी कि लोग अंतिम संस्कार के बाद वहीं नदी या सरोवर में स्नान करते थे और भीगे वस्त्रों में ही घर लौटते थे ताकि अपवित्रता घर में प्रवेश न करे। यह सब हमारी संस्कृति और शुद्धता की भावना को दर्शाता है। इसलिए शरीर और वस्त्र दोनों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। अब बात आती है मंत्र जाप की कि क्या सूतक के समय जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो हम अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप कर सकते हैं? महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि हाँ, हम आंतरिक रूप से यानी मन ही मन मंत्र का स्मरण कर सकते हैं और यह किसी भी स्थिति में वर्जित नहीं है, बल्कि यह तो हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाला है। भगवान नाम का स्मरण ऐसा है जो हमें हर परिस्थिति में शांति देता है। और महाराज जी कहते हैं कि यहाँ तक कि यदि आप शौचालय में भी हैं तो भी आप मन से राधे राधे, श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कोई स्थिति, कोई नियम बाधा नहीं बनती, परंतु बाहरी क्रियाओं जैसे शादी, समारोह, पूजा, हवन आदि के लिए हमें शारीरिक और वस्त्रों की शुद्धता अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। अब एक बहुत ही भावुक और सच्ची बात जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि मैंने वृंदावन में राधा वल्लभ जी के सामने प्रण लिया था कि मैं आज के बाद कोई गलत चित्र नहीं देखूंगा। कुछ महीने सब ठीक रहा, पर फिर मैं कमजोर पड़ गया और प्रण टूट गया। महाराज जी ने बड़े ही करुण भाव से समझाया कि प्रभु के सामने कसम या प्रण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे निभा नहीं पाते तब वह अपराध बन जाता है। हमें चाहिए कि हम प्रण नहीं बल्कि प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मैं यह गलती छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरा बल नहीं, आप कृपा करें, आप मुझे शक्ति दें कि मैं फिर ऐसी गलती न करूं। भगवान के सामने झूठा प्रण खिलवाड़ है, ये कोई मजाक नहीं है। और यदि हम कमजोर पड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए सबसे सुंदर उपाय यही है कि हम बार बार प्रभु के चरणों में जाकर यह प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वह बल दो, वह विवेक दो, वह प्रेरणा दो कि मैं हर दिन अपने आचरण को सुधार सकूं और आपके नाम में रम सकूं। तो साथियों, इस वीडियो का सार यही है कि जीवन में जब भी हम विपरीत परिस्थितियों में हों तो शास्त्रों की मर्यादा का पालन करें, शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें और प्रभु का नाम कभी ना छोड़ें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और सबसे बड़ी बात कि कसम नहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान कृपा से ही हमारा जीवन सुधरता है और उनके नाम से ही हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।